जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस हाईकमान का सभी पीसीसी को निर्देश। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सर्कुलेशन जारी किया। संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम के दौरान प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाएं। स्टेट लेवल पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। जिलों में पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाए। सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एनजीओ के साथ चौपाल की जाए। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। हर हफ्ते पीसीसी को देनी होगी हाईकमान को इन कार्यक्रमों की रिपोर्ट। तो जो ऑर्डर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्ट यहां पर हाईकमान को देनी होगी। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस हाईकमान का सभी पीसीसी को निर्देश। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सर्कुलेशन जारी किया। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी आपके पास, किस तरह से सभी पीसीसी को निर्देश यहां पर दिया गया है और रिपोर्ट भी यहां पर हाईकमान को सौंपनी होगी? जी देखिए, हम लगातार बता रहे हैं कि जिस तरह जातिगत जनगणना की कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मांग कर रहे थे और अब जब उनकी डिमांड को मांग लिया है तो इसका सियासी तरीके से किस तरह फायदा उठाया जाए, इसका कांग्रेस है एक रोड मैप तैयार कर रही है। पिछले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें तय हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे, इस तरह राहुल गांधी को इस मुद्दे पर केंद्रित रखना है। तो अब तमाम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उनको हाईकमान ने निर्देश यहाँ पर दे दिए गए, जिसके तहत कहा कि जो संविधान बचाओ रैली अभियान है ऑलरेडी कांग्रेस का चल रहा है, लेकिन अब प्रमुखता से उसमें दो मुद्दे उठाने। एक तो जातिगत जनगणना को लेकर किस तरह कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी और किस तरह राहुल गांधी ने संघर्ष किया और आखिरकार वो जनगणना करवा कर रहे। तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द आपको इन अभियान के तहत अपनी आवाज मुखरता से उठानी है। साथ ही साथ जो निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण लागू की जाए, इस मुद्दे को भी आपको उठाना है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा कड़ी गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है कि आप राजधानी जयपुर में या फिर अन्य जो स्टेट की राजधानियों में एक कंट्रोल रूम है वो बनाया जाए और पल पल की मॉनिटरिंग और निगरानी रिपोर्ट है वो यहाँ पर ली जाए। जिलों के अंदर नेताओं को पर्यवेक्षक लगाकर उनको भेजा जाए। साथ ही जो नीचे छोटे तबके के लोग हैं, जैसे सामाजिक संगठन है, कार्यकर्ता है, दुकानदार है, वकील है या एनजीओ, उनके साथ आप बैठक करें, चौपाल करें, चर्चा करें, ताकि ये मैसेज जाए कि किस तरह कांग्रेस और राहुल गांधी ने के दबाव के चलते ही सरकार को ये करना पड़ा। साथ ही ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पर अग्रेसिव तरीके से इस चीज का कैंपेन किया जाए और हर विधानसभा क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके अलावा वेणुगोपाल ने ये गाइडलाइन जारी किया और उसमें आखिर में ये लिखा है कि इसको प्राथमिकता से इस काम को आपको निपटाना है और हर हफ्ते की फिर आपको साप्ताहिक रिपोर्ट है वो एआईसीसी को यहाँ पर भेजना है। तो पूरी तरह से कांग्रेस अब इस मुद्दे को बुलाने में जुट गई है कि किस तरह आने वाले विधानसभा चुनाव या फिर जब लोकसभा चुनाव होंगे तो इसका सियासी फायदा, लाभ और माइलेज दिया जाए। इसके लिए बाकायदा यहाँ पर सर्कुलेशन जारी कर दिया गया है और यह मांग भी कहा कि तेजी से आपको उठानी है कि निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षित वर्ग को बिल्कुल है वो यहाँ पर दिया जाए। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। तो देखिए, सर्कुलेशन जारी यहाँ पर किया गया है।